नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सबको पता है कल आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अभी पहले बात करते हैं जिसका रिज़ल्ट नहीं आया है। मैकेनिकल, सिविल, टेक्सटाइल और मेटलर्जी, ये 4 ब्रांच है जिनका अभी तक रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया। तो अभी मेरी कुछ 2-4 स्टूडेंट से बात हुई, उन्होंने बोला मैंने सर ऑलरेडी कॉल किया हुआ है उनको, और वो लोग यही बोल रहे हैं कि टेक्निकल टीम इस पर काम कर रही है। रिज़ल्ट अपलोड कर दिया गया है बट क्यों नहीं शो हो रहा, इसके पीछे कोई टेक्निकल रीज़न है। तो टेक्निकल टीम यही बोल रही है कि वो काम कर रहे हैं और हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली आज शाम तक या रात तक आपका रिज़ल्ट जो है वहाँ पर लाइव हो जाएगा और आप सबको रिज़ल्ट शो होने लगेगा। ठीक है, तो रिज़ल्ट के लिए आप परेशान मत होइए कि क्यों नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है कभी कभी, तो इस वजह से नहीं शो कर रहा है। और एक चीज़ और है यहाँ पर, जो इन्होंने कल रात में रिज़ल्ट दिया है, दोपहर में आपका रिज़ल्ट आया, उसके बाद रात में इन्होंने नोटिस दिया है। उस नोटिस में क्या लिखा हुआ है कि दिस स्कोर कार्ड इज़ अवेलेबल फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। बट ऐसा नहीं है, ये 4 ब्रांच है जिनका रिज़ल्ट नहीं आया। तो आप आज शाम तक या रात तक वेट कर लीजिए, आज रात तक आपका ये रिज़ल्ट वहाँ पर लाइव हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो सारे कैंडिडेट्स जिनका भी प्रीलिम्स का क्वालिफाई हुआ है। आप सबको पहले बहुत बहुत बधाई, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अभी लड़ाई हमारी ख़त्म नहीं हुई, अब यहाँ से हमारी असली फ़ाइट शुरू हुई है। क्योंकि प्रीलिम्स जो था ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग था, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। अब असली लड़ाई हमारी यहाँ से शुरू होगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपने स्कोर कार्ड सेंड किए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स का प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है। बहुत अच्छा लगता है जब सारे कैंडिडेट्स, इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स सिलेक्ट होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आप सब लोगों ने क्वालिफाई किया, ये आपकी मेहनत का ही रिज़ल्ट है। अब क्या करना है, अब हार नहीं माननी। अब ऐसा नहीं कि बस अब सर टाइम नहीं है, ये सब किसी तरह की कोई भी एक्सक्यूज़ अब नहीं चलेगा। अब ये लास्ट के 14 दिन है, 15 दिन है, जी जान लगा दीजिए। ये आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कल जो इन्होंने नोटिस दिया है, इस नोटिस में देखिए इन्होंने क्या बोला था। इसमें इन्होंने नोटिस में यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, द स्कोर कार्ड of all the candidates for prelim exam phase 1 are now available on the official website। और कल का डेट है 10 जनवरी 2024। लेकिन अभी तक जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैकेनिकल, मेटलर्जी और आपका सिविल और इसके साथ साथ आपका टेक्सटाइल, ये 4 ब्रांच हैं जिनका अभी तक रिज़ल्ट अपडेट नहीं हुआ है। अपलोड उन्होंने कर दिया है, शो नहीं हो रहा, कोई रीज़न है उसके पीछे, तो वो आपका शो होने लगेगा। उसके लिए आप परेशान मत होइए। मैं समझ सकता हूँ कि आपका एक एक दिन बहुत कीमती है और ये आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल इसके पीछे ये एनटीए की बहुत बड़ी, एक तरह से बोला जाए तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि इस तरह की आप मिस्टेक्स फ्यूचर में मत करिए। एक एक दिन बहुत मायने करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस क्रूशियल टाइम पर तो 24 आवर्स तक अगर बच्चे रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, वो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं मेरा रिज़ल्ट आया है, मैं क्वालिफाई हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ, पता चले तो फिर मैं मेंस की तैयारी करूँ। तो ये एक तरह से इस तरह की मिस्टेक्स फ्यूचर में एनटीए के द्वारा नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए अब बात करते हैं जिनका हो गया है, उनके लिए मैंने आपको बोल दिया, बहुत बहुत बधाई। जिनका नहीं हुआ है, आप लोग घबराइए मत, परेशान मत होइए। ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए बने हो सकता है आप किसी दूसरी जॉब के लिए बने हो। तो सही समय पर सही चीज़ आपको मिलेगी, किसी तरह की कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस जो आपका काम है वो क्या है, पढ़ाई करना। आप पढ़ाई करते रहिए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते रहेंगे। आपको नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि चलो मैं जॉब नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपना कोई स्टार्टअप चालू करना चाहता हूँ, आप अपना स्टार्टअप चालू कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ और करना है, मुझे टीचिंग प्रोफेशन में जाना, मुझे पढ़ाना है, आप पढ़ाना चालू कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आप फेल हो गए तो इसका मतलब आप लाइफ में फेल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे हम मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। मेंस एग्ज़ाम हमारा कब है, 25 जनवरी 2024। ये हमारा मेंस एग्ज़ाम, हमारे पास हार्डली 14 डेज़ बचे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 14 डेज़। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, जो आपका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है, अगर उसकी हम बात करें, क्या करना है, आप एक चीज़ ये मान के चलिए कि रिटन एग्ज़ाम का 80% वेटेज है। ये जो आपका मेंस एग्ज़ाम है ये 80% वेटेज है। प्रीलिम्स तो गया, वो सिर्फ क्वालिफाइंग था, अब उससे कोई मतलब नहीं, अब भूल जाइए, वो पास था, निकल चुका है। अब हमें आगे तैयारी करनी है मेंस की। इसमें आपको पता है जनरल एप्टीट्यूड है 20 नंबर का, जिसमें आपका रीजनिंग प्लस क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड दोनों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो जो आपने पहले पढ़ा है, जो हमारी टेस्ट सीरीज आप पहले से कर रहे हैं या जो कोर्स लिया हुआ है, वही आपको वही सारे टेस्ट वापस से लगाने हैं। सारे लेक्चर्स वहाँ पर अवेलेबल है, वही लेक्चर्स वापस से देख लीजिए, PDF नोट्स दिए गए उनको रिवाइज कर लीजिए। और एक चीज़ हम और आपको बताना चाहेंगे, जो हमारा वीडियो कोर्स है, वीडियो कोर्स और उसके साथ साथ जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, इनकी सबकी वैलिडिटी हमने एक्सटेंड कर दी है आपके मेंस एग्ज़ाम तक के लिए। ठीक है, मेंस एग्ज़ाम तक के लिए ये वैलिड हो चुका है। अब आपको दोबारा से इसको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका मेंस एग्ज़ाम तक चलेगा। ठीक, जनरल एप्टीट्यूड हो गया। इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद है आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर का एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। इसके बाद आपका GA है, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज बोलिए। करंट अफेयर्स है 20 नंबर का। तो करंट अफेयर्स दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा 15 जनवरी तक का पढ़ने का, और मैंने शायद नवंबर तक का आपको दे दिया है, तो दिसंबर का बचा हुआ है, और आपको 15 जनवरी तक का भी, ये भी हम आपको 17-18 तारीख तक प्रोवाइड करा देंगे। तो ये करंट अफेयर्स आपको 15 जनवरी तक का पढ़ना है, और पूरा पढ़ना है 2023 का, क्योंकि आपने क्वेश्चंस देखे होंगे प्रीलिम्स में, इन्होंने कहाँ से क्वेश्चन पूछे थे, जनवरी मंथ से क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप ये नहीं समझ सकते हैं कि अब चलो हम एक काम करते हैं बस लास्ट का 3 मंथ्स, ऐसा नहीं है। 20 नंबर का करंट अफेयर्स है, और अगर आपको आता है तो आप सही करेंगे और सीधा सीधा आपको 1 नंबर मिलेगा। तो ये एक सेक्शन है जो सबसे स्कोरिंग है। और इसके बाद हम बात करेंगे आपका IPR भी सबसे स्कोरिंग है। मैं सच बोल रहा हूँ, अगर आपने लेक्चर्स ध्यान से देखें, क्योंकि मैंने जिस तरह से आपको पढ़ाया है, पूरा डेप्थ में पढ़ाया है, कोशिश करी कोई चीज़ नहीं छूटी है। अगर फिर भी कुछ छूट गया है, जैसे पेटेंट एक्ट है, पेटेंट एक्ट में जितने सेक्शंस हैं आपको ये सारे सेक्शंस पढ़ने, मैंने आपको ऑलरेडी इसका PDF दिया हुआ है, पेटेंट एक्ट का, कॉपीराइट का, ट्रेडमार्क का। देखता हूँ मैं शायद नहीं दिया, अगर नहीं दिया होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पेटेंट एक्ट हो गया, कॉपीराइट एक्ट हो गया, और आपका ट्रेडमार्क एक्ट, ये तो भैया ज़रूर से पढ़ने हैं। इनके सारे सेक्शन आपको पढ़ के जाने हैं। सेक्शन 14 में क्या दिया हुआ है, सेक्शन 59 में क्या दिया है, सबके अलग अलग सेक्शन आपको पढ़ने हैं। कितने सेक्शन हैं, कितने उसमें क्या क्या आर्टिकल्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब आर्टिकल्स तो नहीं पढ़ने, लेकिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। IPR भी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब देखिए दोस्तों, इंग्लिश आपका जो है ये है 20 मार्क्स का, तो ये टोटल होता है हमारा 100 मार्क्स। ठीक है, मेंस एग्ज़ाम है आपका 300 मार्क्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ इसका ही तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 की, पेपर 2 पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसके लिए आपको अभी से भैया 5 से 6 घंटे देने हैं, और इसके लिए 3 से 4 घंटे इनफ है, बहुत है। बस 3 से 4 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन मेंस आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पर 60-70 तक स्कोर कर ले जाते हैं मेंस के पेपर 1 में, 60-70 तक, और उसके बाद अगर आप सोचिए यहाँ पर आप जो मेंस एग्ज़ाम है, यहाँ पर आप कितना स्कोर कर पाएंगे, 160, 170, 180, 190, 200, 240, 250 पहुँच कर तो सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स, ऐसा नहीं है कि जो है 240, 250 तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सोचिए यहाँ पर आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे, अब आप सोचिए यहाँ पर स्कोर करके आ रहे हैं 40, और यहाँ पर हो रहा है आपका 160, पता चला कट ऑफ गया 205, तो फिर क्या फ़ायदा उससे। उससे बेटर है यहाँ पर चलिए आप 160, 170, 180 तक भी ला रहे हैं तो बहुत है। यहाँ पर कोशिश करिए कि एटलीस्ट 65 तक खींचिए, कैसे भी करिए 65 तक खींचिए। और टाइम आपको यहाँ पर भरपूर दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स मिलेगा। 2 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, बहुत इत्मीनान से करिएगा। यहाँ पर कोशिश करिए 65 तक लाने की, और यहाँ पर कोशिश करिए एटलीस्ट 175 तक पहुँचने की। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका अगर आप जोड़ेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपका हो जाएगा 240, 240 नंबर आप पहुंच जाएंगे 240 के आसपास, और ये बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे लिए तो 175 लाना बहुत डिफिकल्ट है, इतना नहीं कर सकते, कितना ला सकते हो 300 में, फिर भी कोशिश करो 155, 150, ताकि आप 200 प्लस पहुंच जाओ, 200 प्लस आप पहुंच जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है। 210, 220, 230, अभी आप जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद हम इसका कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे, लेकिन आपको कोशिश यही करनी है। अभी देखिए क्या है, अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया है पेपर में किस तरह से स्कोर करना है। ठीक है, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, किस किस सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये हम आपको शाम तक वीडियो देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे लास्ट आपका 15 डेज स्ट्रेटजी।
लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे। वहाँ पर हम आपसे ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे, बहुत इत्मीनान से एक एक चीज़ आपको बताएंगे। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और बहुत यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। बस कोशिश आपकी ये करनी है 210, 220, 230, 240 तक पहुँच जाते हैं तो आप यकीन मानिए आप सेफ जोन में हैं। किसी भी ब्रांच से हो, किसी ब्रांच का हो सकता है कट ऑफ आपका ज़्यादा चला जाए। इलेक्ट्रिकल जैसे पिछली बार आपने देखा हो कुछ ब्रांच का कट ऑफ 260, 280 के आसपास भी गया है। 269 शायद इलेक्ट्रिकल का गया है या इलेक्ट्रॉनिक्स का किसी ऐसा गया है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो 260, 270 भी गया है। लेकिन फिर भी अगर आप 230, 240 की रेंज में हैं तो आप सेफ जोन में हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भैया मेंस पेपर 1 में जितना ज़्यादा तुम लोग स्कोर कर लोगे उतना ही आगे आपके लिए यूज़फुल रहेगा। और देखो ये जो आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू आपका 20 नंबर का है, ठीक है, सॉरी शायद 100 मार्क्स का इंटरव्यू, मैं चेक कर लूँगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। पर इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 20% है। और इंटरव्यू में नॉर्मल आपसे, अगर आपने यहाँ पर अच्छा स्कोर कर लिया है, इंटरव्यू में आपसे क्या पूछेंगे नॉर्मल, या तो पर्सनल राउंड जो होता है, पर्सनल चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, या फिर आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड पूछ लेंगे। तो अगर आपको सब्जेक्ट की अच्छी कमांड है, अच्छी नॉलेज है, तो आपको किसी तरह का डर होगा ही नहीं। पूछ लो, इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी हम इसके बाद आपको बताएंगे कैसे आपका 15 डेज़ में या 14 डेज़ में प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़ना है, IPR कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें, GA करंट अफेयर्स क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना आप कोशिश करके चलिए कि इतना आपको टारगेट लेके चलना है 230, 240 तक। और ये वीडियो अभी सिर्फ मैंने इसलिए बनाया है कि सबसे पहले तो आप सबको बधाई देनी थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने सारे कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। अब लड़ाई असली हमारी शुरू होती है मेंस एग्ज़ाम के लिए। अब ये 15 डेज़ बहुत क्रूशियल है दोस्तों, कोई भी टाइम वेस्ट मत करिए, किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन मत यूज़ करिए, कोई भी अननेसेसरी। आपको देखना है कुछ, मान लीजिए सपोज़ एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि दिन में मुझे सिर्फ 15 मिनट्स के लिए, कोई मान लीजिए सपोज इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है या कुछ भी है, बस दिन में सिर्फ 15 मिनट्स या 30 मिनट्स मोबाइल यूज़ करना, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना। और मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दीजिए, बाहर में गई दुनियादारी, ठीक है ना। अभी आपके लिए आपका कैरियर इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। बाकी फिर हम आपको ये जल्दी से जल्द वीडियो शेयर करेंगे, एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे। बस आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत रखनी। देखिए क्या होता है कि पढ़ा सबने हुआ है, ऐसा नहीं है आप लोगों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया तो बिना पढ़े तो हुआ नहीं है, पढ़ा सबने और सब कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं। पर बीच बीच में क्या होता है, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ा सा लगने लगता है, थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, लगने लगता है अरे यार कैसे करें कैसे करें। तो इसलिए मैं बीच बीच में ये सब इस तरह के वीडियोज़ आपको देता रहता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन मिल जाए। और अगर एक कैंडिडेट भी सिलेक्ट हो गया, एक कैंडिडेट भी पेटेंट ऑफिसर बन गया, तो मतलब मुझे लगेगा कि बस हो गया, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। और जितने ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे मुझे तो उतना ही अच्छा लगेगा कि जितने ज़्यादा आप सारे लोग अपने करियर में, अपने फ्यूचर में एक अच्छी जगह पर पहुँचें। बाकी कोई जानकारी चाहते हैं, कुछ भी है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।